जो 12 साल के पश्चिमियों में चल रही है। जब हिंदू कार्ड लो, जब महिलाओं के अधिकार किया जा रहा था तो पूरा विरोध किया था पूरे सदन ने। अगर बहन जी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे करके कि अगर मेरे तो समाज को जो 50% की महिला हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता तो मुझे ऐसे मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है। ऐसी सैनी बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा की सीट होते हुए और सीट को लात मार कर ये कहा कि जब मैं मजलूम गरीबों की बात नहीं कह सकती तो मुझे ऐसी सदस्यता नहीं चाहिए। बहन जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम बहन जी को सदन में भेजेंगे। ऐसी शेरनी जरूरत है। बहन जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे सहारा चाहिए। ये भी निश्चित है कि राष्ट्र का लीडर कितना भी बड़ा सा लीडर है वो बहन जी के पास आया है, बहन जी की जगह पे पास नहीं गई है। ये होता है जब आप मुख्य सेक्टर प्रभारी, पूर्व में भिन्न पदों पर रहे उत्तराखंड के प्रभारी, बरेली कई मंडलों को देखने वाले सतपाल पेपला साहब, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान मंच पर ले लें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा बहुत ही सम्मान के काबिल जिनको पिछले 20-30 सालों से हम देख रहे हैं, बाबूजी आरपी सिंह जी आए और अपने विचार रखें। कर्नाटक सागर और भारत गई विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो युवाओं को जवान देने वाले, महिला का कल्याण, सभी समाज को समानता और भारत को अधिक संविधान देने वाले बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के त्यागी तपस्वी महान पुरुष जिन्होंने अपना जीवन सोती कौम को जगाया और अपना जीवन पर्यंत अपना झोपड़ा तक भी नहीं बना पाए, ऐसे सम्मानित आदरणीय माननीय काशीराम जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे इस देश की आयरन लेडी जिसका विश्व में बुद्धि भी बचती है, जिसकी आज भी लोग कहते हैं कि एक भी सीट नहीं है और फिर भी आतंक रहता है। अगर एक ट्वीट या एक भी समाचार किसी तरह का नहीं आता है तो देश ही नहीं विदेशों में खलबली मच जाती है। ऐसी मजदूरों, गरीबों, मजदूरों, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में दिया जाए जिनका स्थान अधिक दे रहा है, ऐसी बहन कुमारी मायावती के प्रति अपनी श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए आज के हमारे इस जो बहन जी के द्वारा रैली 9 अक्टूबर को जो माननीय काशीराम जी के प्रतिमान दिवस में लखनऊ में आयोजित की गई है, उसके संबंध में जिले की कमेटी की मीटिंग है। मीटिंग में हमारे सम्मानित हमारे बीच में सतपाल पेपला जी जो सेक्टर कोऑर्डिनेटर है, आदरणीय हमारे मेघानंद जी सेक्टर कोऑर्डिनेटर, आदरणीय मनोज जी, आदरणीय हमारे विधायक चुनाव लड़े लाला जी, आदरणीय हमारे भारत चौधरी जी, प्रजापति जी, पूर्व मंत्री रहे आदरणीय दयाराम सिंह जी, हमारे यहाँ जितने भी हैं आदरणीय हमारे बीच में बबलू जी और रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय अशोक ठेकेदार जी, श्रीमान वीडियो अपने कृपाल सिंह जी, हरकत जी, सब मेरे परिचित हैं। जो पुराना होने के नाते आप मुझे सम्मान देते हो, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए आज 2 प्रकार की लड़ाई है। जो हजारों वर्षों से जो लड़ाई थी उसमें और ज्यादा मजबूती से लड़ने का अब समय है। क्यों? एक तरफ अम्बेडकरवाद और एक तरफ मनुवाद। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्राह्मणवाद नहीं, कुछ व्यक्ति हैं, सब ब्राह्मण नहीं है, सब ब्राह्मणों में ब्राह्मण ऐसे जिन्होंने बाबा साहब को सहयोग किया और सबको नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज के समय में लोगों के बीच में एक ऐसी भावना बन गई है, वो बहन जी बोलती नहीं है,
अरे बोलती नहीं है, बिल्कुल बोलती है। और आपको पता है बहन की बहुत वो प्लेयर है कि जब मारती है तो छक्का मारती है, स्टंप रह जाते हैं। वो शेरनी है। और शेरनी आपने देखा होगा बाबा साहब के बारे में कितनी बार आई थी बातें। आपने सीरियल बाबा साहब का देखा होगा कि कितनी बार बाबा साहब को भी अपने जो उनका उसमें जो टारगेट था उसमें थोड़ी सी ढिलाई देनी पड़ी। समय देखती है बहन जी, परखती है। और आज के समय में हमको पूरी तरह से तैयार मुस्तैद रहने का समय है। ये सारी टीम बैठी हुई है हमारे जिले की, और जिले में ही ये टीम जो आपका एनसीआर का जिला गाजियाबाद है, इसका तो पूरे आपके पश्चिम में संदेश जाता है। हमारी जिम्मेदारी की बनती है कि सब जगह चर्चा आती है। और दूसरी बात यह है कि दो आजकल लोगों की चर्चा ये है कि भाई नौजवान तो दूसरी साइड चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो नौजवान है, जो लीडर है, उन्होंने ऐसे ही सेटिंग करके दूसरी पार्टियों से अपनी एमपी सीट जीत ली है। ये मान लिया जाए कि वो एमपी है और सम्मानित है, मगर एक बात हम बता देना चाहते हैं, एक वो नेता जो एक सीट के लिए जो दूसरे दलों से भीख मांग रहे थे, और एक वो हमारी बहन कुमारी मायावती नेता जो बाबा साहब के पक्षियों में चल रही है। जब हिंदू कार्ड लो, जब महिलाओं के अधिकार किया जा रहा था तो पूरा विरोध किया था पूरे सदन ने। अगर बहन जी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे करके कि अगर मेरे तो समाज को जो 50% की महिला हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता तो मुझे ऐसे मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है। ऐसी सेनी बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा की सीट होते हुए और सीट को लात मार के ये कहा कि जब मैं मजलूम गरीबों की बात नहीं कह सकती तो मुझे ऐसी सदस्यता नहीं चाहिए। बहन जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम बहन जी को सदन में भेजेंगे। ऐसी शेरनी जरूरत है। बहन जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे सहारा चाहिए। ये भी निश्चित है कि राष्ट्र का लीडर कितना भी बड़ा सा लीडर है, वो बहन जी के पास आया है, बहन जी की जगह पे पास नहीं गई है। ये होता है जब आपका लीडर मजबूत है, आप मजबूत हैं, कार्यकर्ता मजबूत है। हमारी सबकी जिम्मेदारी एक टीम बैठी है। एक जो झोपड़ी में हमारा काम करने वाला मजदूर है, जो आप खेत में नला रहा है, खेत काट रहा है, जो नौजवान है हमारा, उनको सबको बैठ करके समझाना है। यही भी नहीं, हमको घर घर में जाना है और उनको समझाना है कि अगर देश के संविधान को बचाना है, भारत की सुविधा को बचाना है, समानता लाना है, और पुनः जो ये सत्ता चल रही है इसको अगर आपने कानून करना है तो बहन जी को लाना पड़ेगा, बहन जी को लाना पड़ेगा। और ये आपको एक बता देना चाहता हूँ कि ये वही 31 साल में जो चुनाव इस तारीख का चुनाव आ रहा है, इसमें इतनी ताकत और इस रैली में इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि जो 2027 में बहन कुमारी मायावती को इस बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए मंजूर होकर के बताना, ये आप हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए भाइयों, मेरा स्वास्थ्य भी ढीला है, मगर फिर भी मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुणे इनका नाम लेने से भूल गया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने इतनी मौजूदी जो मीटिंग बुलाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।